एक समय की बात है, किसी शहर में एक राजा रहता था। उसकी शान और दौलत की वजह से दूर दूर के राजा उसे कर देते थे। उसके राज्य की राजधानी पूरी दुनिया में मशहूर थी। हर जगह खुशी और उत्सव का माहौल था। राजा को बस एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, अगर मेरा कोई वारिस नहीं है तो मैं इस दुनिया का इतना सारा धन और राजपाट लेकर क्या करूंगा। अब मेरा मन फकीर बनने का कर रहा है। मंत्री ने कहा, महाराज धैर्य रखिए, हम ज्योतिषियों को बुलाते हैं, आप उनसे अपनी किस्मत का हाल पूछिए। ज्योतिषी राजा के पास आए। हर एक ने अपने अपने तरीके से बताया कि महाराज बधाई हो, अब आपके अच्छे दिन आ गए हैं, आपके घर में चांद जैसा बेटा पैदा होगा। लेकिन जब के उसे छत पर नहीं जाना चाहिए, वरना खतरा होगा। राजा ने पूछा, क्या जान का खतरा होगा? उन्होंने कहा, नहीं, लेकिन कोई परी उस पर मोहित हो जाएगी और उसकी किस्मत में अपने देश से दूर रहना लिखा है। राजा ने मस्जिद में दिए जलाए और भगवान से प्रार्थना की। कुछ समय बाद राजा के घर में एक बेटा पैदा हुआ। वो बहुत सुंदर और प्यारा था, इसलिए उसका नाम बेनजीर रखा गया। बेनजीर के जन्म पर खूब धूमधाम से जश्न मनाया गया। मंत्रियों और अमीरों ने उपहार दिए। राजा ने उन्हें हीरे मोती और सोना दिया। साधु संतों को जमीनें बांटी। अपने सैनिकों और पैदल चलने वाले लोगों को घोड़े दिए। खजाने से खूब धन लुटाया गया। खुशी में इतना दान किया गया कि जिसे एक दिन का वेतन मिलना था, उसे 1000 दिन का वेतन दिया गया। हर दिन ऐसा लगता है जैसे त्योहार हो। छोटा बच्चा महल में पलने लगा। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। खूब खुशियां मनाई गई। हर कला के गुरु उसे पढ़ाने लगे और बेनजीर अपनी बुद्धि के कारण न्याय, तर्क, व्याकरण, साहित्य, ज्ञान, कानून, सच्चाई, ज्यामिति, ज्योतिष और व्याकरण जैसे सभी विषयों में निपुण हो गया। उसने हिंदी और फारसी गद्य, कविता, संगीत, चित्रकला और कैलीग्राफी में भी महारत हासिल कर ली। जब बेनजीर 18 साल का हुआ तो जो खतरे की बात कही गई थी वो टल गई। राजा ने ढोलन गार्डों को आदेश दिया कि कल शहजादे की सवारी निकलेगी। सभी खास और आम लोगों को उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। शहर को सजाया जाए ताकि सवारी का आनंद लिया जा सके। सुबह राजकुमार नहा धोकर तैयार हुआ। उसे सुंदर कपड़े और गहने पहनाए गए। जब वो घोड़े पर सवार होकर निकला तो उस पर हीरे जवाहरात बरसाए गए। हजारों हाथी सुनहरी और कीमती छतरियां लिए खड़े थे। पालकियों और संगीत की धुनों से शादी जैसा माहौल बन गया। नगाड़े बजाने वाले घोड़ों पर नगाड़े बजा रहे थे। अमीर, मंत्री और छोटे बड़े सभी ठाट बाट में थे। सभी ने राजकुमार को उपहार दिए। उद्घोषक रीति रिवाज के अनुसार सावधान की आवाजें लगा रहे थे। दर्शकों की भीड़ थी। राजकुमार 4 घंटे तक खूब घूमने के बाद महल में लौट आया। महल में आधी रात तक नाच गाने की महफिल जमी रही। रात 14वीं की थी। हर तरफ चांदनी फैली हुई थी। रोशनी का नजारा दिल को बहुत अच्छा लग रहा था। चांदनी की सुंदरता देखकर राजकुमार का मन मचल गया। उसके दिल में ख्याल आया कि आज अगर उसका पलंग छत पर बिछे तो खूब अच्छा होगा। खास लोगों ने राजा को बताया कि राजकुमार आज छत पर सोना चाहता है। राजा ने सोचा कि 18 साल तो बीत गए हैं, अब छत पर सोने में कोई डर नहीं। लेकिन चौकीदार, पहरेदार और सभी सतर्क रहे। इत्तेफाक की बात है कि वह दिन उसी साल का था जिसमें छत पर जाने का खतरा था और पिछली बातें गलत थी। ये बात सच थी कि किस्मत के आगे विद्वान भी लाचार हो जाते हैं। सभी लोग मौज मस्ती में मशगूल थे। किसी ने नहीं सोचा कि समय गिरगिट की तरह रंग बदलता है। राजकुमार के लिए छत पर एक शानदार पलंग बिछा दिया गया। उस पर शबन की चादर बिछाई गई, मखमल के तकिए लगाए गए, सुगंधित फूल बिछाए गए और हीरे जवाहरात से सजे तकिए रखे गए। राजकुमार नींद का बहुत शौकीन था। पलंग पर जाते ही सो गया। ठंडी ठंडी हवा चली तो चौकी पर पहरा देने वाले भी एक एक करके सो गए। इत्तेफाक की बात है कि उधर से एक परी का गुजर हुआ। उसकी नजर जब राजकुमार पर पड़ी तो राजकुमार का कोमल शरीर देखकर परी का शरीर प्यार की आग में जलने लगा। वो उसके रूप पर मोहित हो गई और अपना रथ नीचे उतारा। छत पर आई और राजकुमार को गौर से देखा तो उसके रूप पर फिदा हो गई और उसे उड़ाकर
पल भर में परीलोक ले गई। इधर महल में एक खास आदमी की आंख खुली तो देखा कि राजकुमार पलंग पर नहीं था। शोरगुल मच गया। सब दुखी, हैरान और परेशान हो गए कि भगवान, ये क्या हो गया। कोई रोने लगी, कोई गम में अपना सिर पीटने लगी, कोई चिल्लाने लगी तो कोई भाग रही थी। कोई हाथ सिर पर रखकर मातम की मूर्ति बन गया, कोई लाठी लेकर नरगिस के फूल की तरह खड़ी रह गई। किसी ने अपने बाल खोल दिए, किसी ने अपने गाल थप्पड़ों से लाल कर डाले, कोई दांतों में उंगली दबाए थी तो कोई कहती थी कि अब ये घर खराब और बर्बाद हो गया। आखिरकार उन्होंने राजा को खबर की। राजा ये खबर सुनते ही दुख से बेहोश होकर गिर पड़ा। मां कलेजा पकड़कर रह गई। किस्मत की मार से आधी रात रोते कटी। सुबह होते ही राजकुमार के गुम होने की खबर पूरे शहर में फैल गई। हालत ऐसी थी कि उसके दुख में फूल भी कांटे मालूम होते थे। गुलाब का दिल दुख से फट गया। नरगिस की आंखों की चमक गायब हो गई। लाला के दिल में आग लग गई। अंगूर नशे में धुत होकर गिर पड़े। सारे बाग बगीचे उदास और सूखे हो गए। बुलबुल का मन गाने से हट गया। पेड़ पौधे धूल उड़ाने लगे और पेड़ अपनी अकड़ भूल गए। नहर की आंखें डबडबा गई। फव्वारों की धारें सूख गई। रोते रोते सभी की आंखों में कीड़े पड़ गए थे। झरनों का हाल बुरा था। कुएं दिल में रो रहे तो नदियां जोर जोर से रो रही थी। जिन बागों पर मोर नाचते थे अब वहां से आवाजें आने लगी। मंत्रियों और अमीरों ने राजा की हालत देखी तो सांत्वना देने लगे कि भले ही जुदाई बर्दाश्त न हो, लेकिन भगवान के आगे कोई चारा नहीं। भगवान की मर्जी है, मरने से कोई मरता नहीं। इतनी बेचैनी अच्छी नहीं। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जीते जी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की खुदाई से कुछ भी दूर नहीं है। राजकुमार जल्द ही मिल जाएगा। उधर परी राजकुमार को अपने रथ पर उड़ाकर परीलोक ले गई। वहां एक ऐसा बाग था जो जादू से भरा था। यहाँ आग का खतरा नहीं था, न बारिश का डर, न सर्दी थी न गर्मी। धूप का कहीं नाम तक न था। मकानों के दरवाजे और दीवारें सोने से जड़ी और जालीदार थी। कुछ ऊंचे बने मकानों को कहीं भी रखा जा सकता था। हर तरफ फूल खिले थे। सारी जमीन गहनों से जड़ी थी। जंगली जानवर और पक्षी सभी रत्नों के बने थे। दिन में वे जानवर का काम करते थे और रात में इंसान बनकर काम करते थे। जो दिन में जंगल था, रात में चरागाह बन जाता था। घड़ियाल ठीक समय पर बजता था। कहीं नाच हो रहा था। दरवाजों के खुलने और बंद होने से संगीत की आवाज सुनाई देती थी। मकानों के फर्श पर सुलेमानी नक्शे बने थे। जादू के पर्दे और झूमर अपने आप उठते और गिरते थे। यहाँ परी लोक वासियों के लिए एक मनोरंजन का स्थान था। नहर के किनारे महल बने थे जो चमकदार हीरे की तरह चमक रहे थे। नहर के किनारे नकली फूल लगे थे जो मोतियों और सितारों की तरह चमक रहे थे। राजकुमार का पलंग भी उसी महल में बिछा था। राजकुमार की आंख खुली तो देखा कि न अपना महल था, न वो अपना शहर था, न अपने लोग थे। वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा। उसने ये अजूबा देखा तो कहा कि हे भगवान, मैं कहाँ आ गया हूँ। लड़का हैरान और डरा हुआ था। उसने एक खूबसूरत और प्यारी लड़की को अपने सिरहाने बैठा देखा तो हैरानी से पूछा कि तुम कौन हो, ये घर किसका है और मुझे यहाँ कौन लेकर आया है। परी ने मुंह फेर कर हंसते हुए कहा, मैं भी हैरान हूँ कि तुझे क्या बताओ कि तू कौन है, मैं कौन हूँ। खैर, अब तू मेरे घर में मेहमान है। ये घर मेरा है, लेकिन अब ये तेरा भी है। तूने मुझे अपने प्यार में पागल कर दिया है। ये दासी तुझे यहाँ उठा लाई है। मैं महारुक परी हूँ। ये परीलोक है। यहाँ जिन्न जाति के लोग रहते हैं। ये सुनकर राजकुमार बेनजीर रंगीन हो गया, लेकिन क्या करता, मजबूर था। समय के फेर ने माशूक को आशिक के प्यार में दे दिया था। वो हर वक्त आंसू बहाता और आहें भरता रहता था। अपने घर का सामान हर वक्त उसकी आंखों के आगे रहता था। वो मां बाप के प्यार और दुलार को याद करके रोता था। बेचैन और बेकरार वो बुलबुल की तरह पिंजरे में बंद रहता था। मजबूर होकर उसने अपना मन वही लगा लिया और परी की हाँ में हाँ मिलाने लगा। क्या करता, बेचारा मजबूरी थी। अपने मां बाप से ये सब कुछ छिपाए रखने के लिए वो परी महारुख कभी कभी सपने में आकर रहती और कभी घर में अपने मां बाप के साथ रहती थी। राजकुमार को खुश रखने के लिए
वो हर रात उसे परीलोक की अजीबोगरीब जगहों की सैर कराती, उसके आराम का हर सामान उपलब्ध कराती, हर तरह की खुशियां और मनोरंजन उपलब्ध थे। लेकिन बेनजीर अपनों से दूरी के दुख में डूबा रहता था। माहरुख परी ने राजकुमार से कहा, तुम उदास न हो, 1 घंटे के लिए रोज धरती की सैर किया करो। मैं तुम्हें एक घोड़ा देती हूँ जिसका नाम फलक शेर है। उस पर सवार होकर तुम धरती से आसमान पर हर जगह जा सकते हो। लेकिन मुझे ये वादा दो कि तुम धोखे से शहर की तरफ नहीं जाओगे और किसी और से दिल नहीं लगाओगे, वरना तुम्हारा हाल एक गुनहगार जैसा होगा। राजकुमार ने कहा, मुझे सब मंजूर है। परी ने उसे फलक शेर नाम का घोड़ा दिया। बेनजीर शाम को उस घोड़े पर सवार हो जाता और 1 घंटे तक इधर उधर की सैर करके लौट आता। एक दिन उसे एक सुंदर बाग नजर आया। उस बाग में एक सफेद इमारत थी जो चांदनी से भी दोगुनी चमक रही थी। उसने घोड़ा वहां उतारा और पेड़ों की आड़ से देखा कि ऊपर से नीचे तक दरवाजे, दीवारें, मेहराब सभी सुनहरे थे। पर्दे एकदम नए थे। हर तरफ रेशम के कपड़े बिछे थे। चौकोर आकार की नहर सफेद पानी से लबालब भरी थी। नहर के किनारे एक सुंदर शामियाने के नीचे एक मखमली तकिए पर 18 साल की एक बेहद खूबसूरत और प्यारी लड़की लेटी हुई चांदनी का नजारा कर रही थी। उधर आसमान पर चांद चमक रहा था, इधर एक चांद धरती पर चमक रहा था। दोनों का प्रतिबिंब नहर पर पड़ता था तो चांद भी शर्मा जाता था। कुदरत का ये कमाल देखकर राजकुमार ने खुशी का नारा लगाया। अचानक पेड़ों के बीच नजर गई तो उसे एक आग की रोशनी से आंगन चमकता हुआ नजर आया। शोर मच गया। किसी ने कोई रहस्य बताया, किसी ने इस आसमान से सितारा टूट कर गिरा है, किसी ने कहा कि चांद छिपा है, किसी ने कहा कि कोई दिलदार है, किसी ने कहा कि अब देखो कि कोई पुरुष खड़ा है। राजकुमारी के कानों तक ये बातें पहुंची तो उसने कहा कि मैं तो देखूं। दूर से देखा तो दिल घबरा गया। कई सहेलियों को साथ लेकर हिम्मत करके वो गई और देखा कि 18 से 19 साल का एक निहायत खूबसूरत नौजवान खड़ा है। मुरादों की रातें थी, जवानी के दिन थे। बेनजीर राजकुमार को देखते ही नजर से नजर, दिल से दिल और मन से मन मिल गए। बेनजीर और वो लड़की बदरे मुनीर बेहोश होकर गिर पड़े। दोनों को अपने शरीर का होश न रहा। मंत्री ने गुलाब जल छिड़का तो उन दोनों को होश आया। दोनों ने अपनी अपनी कहानी बताई। राजकुमार बेनजीर ने परी का हाल भी बताया और कहा कि मुझे 1 घंटे से ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती है। ये सुनकर उस लड़की बदरे मुनीर ने उससे कहा कि तुम परी पर मरते हो और वो तुम पर मर मिटती है। मुझसे दूर रहो, मैं इस तरह का प्यार नहीं करती, ये मिलावट मुझे पसंद नहीं। ये सुनकर राजकुमार बेनजीर उसके पैरों पर गिरकर कहने लगा कि बदरे मुनीर, मुझ पर कोई फिदा हो तो मैं क्या करूं? वो मुझसे प्यार करती है, मैं एक अजीब मुसीबत में फंस गया हूं। रात देर तक मौज मस्ती का दौर चलता रहा। बेनजीर ने कहा कि अगर कल मौका मिला तो आऊंगा। उसने किसी तरह रात काटी। बदरे मुनीर का रात का वह दृश्य आंखों में छाया हुआ था। हर वक्त सोचता था कि किसी तरह दिन कटे और वो बदरे मुनीर अपनी प्यारी से मिले। बदरे मुनीर की आंखों में भी प्रेमी की सूरत घूमती रही। उम्मीद से लोगों पर हंसी और उदास चेहरा था। नाचगान उसकी पसंदीदा चीज थी। उसके कहने पर उसने 16 श्रृंगार किए। उसकी चमक आसमान तक पहुंची। खास और आम लोगों ने बाग को साफ करके सजाया। कहीं नरगिस के फूल बिछाए गए, कहीं गुलाब रखे गए, कहीं इत्र और पान रखे गए, मखमली तकिए रखे गए, मीर, सौदा और हसन के शेर की किताबें रखी गई। शराब की सुराहियां और गिलास रखे गए। खाने का आदेश हुआ। शाम हुई तो राजकुमार बेनजीर अपने घोड़े फलक शेर पर सवार होकर राजकुमारी बदरे मुनीर के बाग में पहुंचा। शराब का दोनों ने जी भरकर प्यार किया और 1 घंटा बीतते ही बेनजीर जाने के लिए उठा तो बदरे मुनीर उदासी की मूर्ति बनकर रह गई। उसका दिल उदास हो गया। इसी तरह रोज शाम को आता और 1 घंटे तक वे दोनों कभी मिलन से खुश हो जाते और कभी जुदाई के दुख से परेशान हो जाते। आसमान को ना जाने क्यों किसी का मिलन भाता नहीं। एक दिन एक दैत्य ने माहरुख परी को खबर दी कि उसका प्रेमी किसी और लड़की पर मोहित हो गया है। ये सुनकर वो गुस्से में आ गई। आग बबूला हो गई और जलने लगी। कहने लगी कि वो नालायक जब आएगा तो मैं उसका कपड़ा तार तार कर दूंगी। हमारे बुजुर्गों ने सच कहा है कि इंसान बेवफा होते हैं,
वो इसी तरह जब गुस्से में बैठी थी कि राजकुमार बेनजीर आ गया। वो चिल्लाई और बोली, मैंने तुझ पर एहसान किया और तुझे घूमने के लिए एक घोड़ा दिया। इसलिए नहीं दिया था कि तू उस बदतमीज औरत के साथ जाकर रंगरेलिया मनाए। ये ऊपर ऊपर मजाक उड़ा रहे हो। तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं इसका बदला न लूं तो कहना। अब तू अपने प्यार का मजा देख, मैं तुझे कैसे कुएं में लटकाती हूं। ये कहकर उसने राक्षसों को बुलाकर कहा कि इसे यहाँ से घसीटते हुए ले जा और दूर मेहनत के शहरों में मुसीबत के कुएं में डाल दे। कुएं का मुंह पत्थर से बंद कर देना, एक वक्त खाना देना और एक बार पानी पिलाना। राजकुमार बेनजीर जो अंधेरे उजाले में कहीं न निकला था, उस अंधे कुएं में बंद हो गया जहां से भगवान के अलावा उसका कोई मददगार नहीं था, न कोई हमदर्द था। उधर राजकुमार बेनजीर उसी तरह मुसीबत के कुएं में कैद था। उधर राजकुमारी बदरे मुनीर बेचैन हुई और उसकी आंखों में सारी दुनिया जैसे अंधेरी हो गई। वो हर तरफ बेजान सी बनी फिरती और पेड़ों में जाकर गिरती। जिंदगी से नाराज हो गई, हर वक्त सोई रहती, डरावने सपने देखती, दुख की वजह से कांप कर रह जाती और अकेले में मुंह छिपा छिपा कर रोती। उसका पहले की तरह हंसना, बोलना, खाना पीना कुछ भी बाकी न रहा। जहां बैठती परेशान रहती और दिन रात जुदाई में घुटती रहती। उसके दिल में प्यार का जोश भरा था, आंखों से खून के आंसू बहते रहते। सुंदरता और साज श्रृंगार से उसका कोई संबंध नहीं रहा। उसका ये हाल देखकर उसकी खास सहेली नजमुनिशा ने कहा कि कोई मुसाफिर से भी प्यार करता है, वे किसी के नहीं होते, ये 4 दिन के मेहमान होते हैं। अगर आप पर सदा नहीं तो आपको भी उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। वो आपसे प्यार नहीं करता, उसकी मोहब्बत में सच्चाई नहीं। वो अपनी परी के साथ खुश होगा। तुम व्यर्थ में अपने आप को दुख में डाल रही हो, अपना दिल हल्का कर रही हो। अगर उसे आपसे प्यार होता। ये सुनकर राजकुमारी बदरे मुनीर ने कहा, नजमुनिशा, किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं है। वो अपने दिल से अच्छा है, दिल का बुरा नहीं और धोखेबाज नहीं। भगवान जाने उस पर क्या बात बनी है, क्या मुसीबत है कि इस मुसीबत में फंस गया है। मुझे तो दिन रात इसी बात का डर रहता है कि कहीं परी को इसकी खबर न हो गई हो, हमारी मोहब्बत की, और उसने उसे किसी कुएं में कैद न कर दिया हो या किसी दैत्य के मुंह में न दे दिया हो। ये कहकर वो रोने लगी और सर में लिपटकर बिस्तर पर जा पड़ी। जरा उसकी आंख लगी तो उसने सपने में देखा कि राजकुमार बेनजीर एक जंगल के बीच एक कुएं में कैद है और कुएं का मुंह कई मन के पत्थर से बंद है। कुएं से आवाज आ रही है कि हे बदरे मुनीर, मैं इस दुख की कैद में भी तुझे भूला नहीं। मुझे हर वक्त तेरा ध्यान है और तुझसे मिलने की इच्छा रहती है। सिर्फ तू ही अपनी सूरत दिखाकर मुझे इस दुख की कैद से छुड़ा सकती है। मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत की खबर तुझे न हो। मैं अब बस कुछ पल का मेहमान हूँ और शायद इसी कुएं में मेरा दम निकल जाए और मेरी मौत हो जाए। काश मैं मरने से पहले तुझे एक बार देख लूं। इतने में उसकी आंख खुल गई और वो बेचैन और बेकरार हो गई। उसने सपने का जिक्र तो किसी से न किया, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो अंदर ही अंदर फूटने लगी, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ये लाख छिपाए कहाँ छिपती है। आखिर उसने कुछ राजदार सहेलियों को सपने का हाल सुनाया। नजमुनिशा को मालूम हुआ तो वो भी बेचैन और बेकरार हो गई। उसने राजकुमारी से कहा कि तुम इस तरह बेचैन न हो, मैं इसी वक्त उसे ढूंढने के लिए निकलती हूँ। जब तक जिंदा हूँ उसे ढूंढती रहूंगी और ढूंढ कर ही आपके कदमों में हाजिर होंगी, और अगर मर गई तो आप आजाद हो गई। बदरे मुनीर ने कहा कि हे नजमुनिशा, मैं तो दुख के कुएं में डूब गई हूँ। तुम अपनी जान व्यर्थ क्यों खतरे में डालती हो? तुम इंसान हो और वो परीलोक, वहां तुम्हारी पहुंच कैसे होगी? मैं तो तेरे सहारे जीती हूँ, तू ही मेरा सहारा है, वरना मैं तो कब की मर गई होती। नजमुनिशा ने कहा कि इस सूरत में और क्या किया जा सकता है? तुझे दुखी देखकर मुझे डर लगने लगता है। तुझे इस साल में देखना मुझे गवारा नहीं। ये कहकर उसने कीमती कपड़े उतारे, पगड़ी पहनी, शरीर पर भस्म लगाई, तिलक लगाया, बालों में बल दिए, कानों में कुंडल पहने और गले में माला डाली। हाथों में जब की माला पकड़ ली थी, चेहरे पर बीन रखी और उसी तरह जोगन बनकर राजकुमार बेनजीर की तलाश में निकल पड़ी।
बदरे मुनीर और नजमुनिशा गले मिलकर रोए। सबने एक दूसरे को अलविदा कहा और नजमुनिशा जंगल की रानी बन गई। जहां वो बैठकर बीन बजाती तो हिरण और जानवर भी उसे सुनने के लिए जमा हो जाते। जोगन बीन बजाती तो लोग वही धुनी रमाकर बैठ जाते। इसी तरह वो जंगल जंगल दिन रात बीन बजाती राजकुमार बेनजीर को तलाश कर रही थी। इत्तेफाक से एक सुंदर सुनसान जंगल में जा पहुंची। 14वीं का चांद चमक रहा था। एक मरे हुए हाथी की बिछाकर उस पर 2 लोग बैठकर बीन बजाने लगे। ऐसा माहौल बन गया कि सभी नाचने लगे। चांदनी रात थी। इत्तेफाक से जिन के राजा का बेटा फरोशिया 20 से 21 साल का बेहद सुंदर और आकर्षक नौजवान अपना रथ हवा में उड़ाए वहां से गुजर रहा था। बीन की आवाज सुनकर अपना रथ नीचे उतारा। देखा तो एक परी जैसी खूबसूरत जोगन बैठी है। उसका रूप देखते ही वो मदहोश हो गया। हवा चलने लगी तो उसने पूछा कि जोगन, तुम पर ऐसा क्या दुख पड़ा है और तुमने ये रूप किसके वास्ते लिया है? तुम कहां से आई हो और किधर जाओगी? जोगन उसके दिल का हाल जान गई, क्योंकि दिल को दिल से राह होती है। बोली, जिधर से आया है उधर चला जा। फिर फरोशिया ने कहा कि तुम इतना गुस्सा न हो, मैं जरा देर बीन सुनकर चला जाऊंगा। मुझे तुम्हारे बीन की आवाज बहुत अच्छी लगी। वो सामने रेत पर बैठ गया। कभी बीन को देखता, कभी उस नजमुनिशा के रूप को। उसे अपने शरीर का होश न रहा और वो जोगन के प्यार में फकीर बनकर बैठ गया। जोगन सुबह तक बीन बजाती रही और फरोशिया बेधड़क बैठा एकटक उसे देखता रहा। जब उसने कंधे पर बीन रखी और उठने लगी तो जिन्न के राजा के बेटे फरोशिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने रथ पर बिठा लिया। वो लाख इनकार करती रही, मगर वह उसे अपने साथ रथ पर उड़ाकर परिलोक ले आया और उसने अपने पिता को बताया कि जोगन को बीन बजाने में महारत हासिल है। आप सुनकर बहुत खुश होंगे। जोगन की बहुत इज्जत हुई। सभी लोग खुश थे। उसके पिता को संगीत से बहुत प्यार था। उसने तरह तरह की महफिलें तैयार की। सभी परिजाद जोगन को देखने और उसकी बीन को सुनने के लिए जमा हो गए। उसने बीन बजाकर समा बांध दिया। फरोशिया का हाल तो अजीब था। कभी सामने आकर उसे देखता, कभी छिपकर देखता और उसके सुंदर चेहरे की प्रशंसा करता। जोगन भी मुंह से कुछ न कहती, लेकिन प्यार से उसे देखती रहती थी। फरोशिया के पिता ने जोगन से कहा कि आपने बड़ी दया की, इसी तरह हम पर कृपा करती रहें। ये घर आपका है और हम सब आपके गुलाम हैं। जोगन ने कहा कि आपका घर आपको मुबारक हो। ये अच्छी बात थी कि हमारा आपका साथ हो गया। जोगन इसी तरह बीन बजाकर कई दिनों तक सबको खुश करती रही। फरोशिया का हाल खराब से खराब होता गया। उसे दुनिया का होश न था। वो दिन रात उसी के ख्यालों में खोया रहता। जोगन उसे 100 तरह से परेशान करती। कभी गुस्सा करती तो कभी खुश खुश उसके पास आ बैठती। कभी तीखी नजरों से घायल और कभी मीठी नजरों से आकर्षित। फरोशिया प्यार में अंदर ही अंदर घुटने लगा। उसके सब्र की हद हो गई। आखिर उसने दिल में ठान लिया कि जोगन के आगे अपना मकसद बताएगा। वो उसके कदमों पर गिर पड़ा। जोगन ने कहा कि आज तुम इतने बेचैन क्यों हो? अगर हमारी मेहमानदारी से तुम्हें कोई तकलीफ है तो हम अभी चले जाते हैं। फरोशिया ने बोला कि इस तरह क्यों सताती हो? दिल को क्यों जलाती हो? अब दुख है कि तुम मेरे हाल से वाकिफ नहीं हुई। मैं अपना दिल का हाल क्या बताऊं? दिल का दर्द कहां तक छिपाऊं? जुदाई में कब तक जलता रहूं? मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर लो। जोगन ने कहा कि पहले मेरी बात गौर से सुनो। अगर मेरा मकसद पूरा हो गया तो तुम भी अपनी मुराद पाओगे। उसने कहा कि शहर सवदीप का बादशाह मसूद है। उसकी बेटी बदरे मुनीर अपने बाग में रहती है। मैं नजमुनिशा मंत्री की बेटी और उसकी सहेली हूं। एक दिन एक सुंदर और प्यारा शख्स उस बाग में दाखिल हुआ। राजकुमारी का उस पर दिल आ गया, लेकिन उस पर एक परी मोहित थी। परी ने उसके वहां जाने की खबर सुनकर सजा के तौर पर उसे कहीं कैद कर दिया है। मैं उसकी खोज में जोगन बन गई हूं। तुम सभी परिजाद आपस में एक हो तो उसका आसानी से पता लगा सकते हो। मुमकिन है कि वो तुम्हारी मदद से मुझे मिल जाए और फिर मेरी इच्छा के साथ साथ तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाए। ये सुनकर फरोशिया ने अपनी जिन्न जाति को बुलाकर कहा कि एक इंसान यहाँ कहीं परिलोक में कैद है जो उसे ढूंढ कर लाएगा। मैं उसे हीरे जवाहरात इनाम के तौर पर दूंगा और हीरे जवाहरात से बने हुए पंख दूंगा।
मैं उसे इन सम्मानों से नवाजूंगा। सभी परिजात दिन रात उस इंसान की तलाश में फिरने लगे। एक परिजात का अचानक वहां से गुजर हुआ जहां बेनजीर राजकुमार कैद था। उसे कुएं से रोने की आवाज सुनाई दी। उसने चौकीदार राक्षसों से पूछा कि आवाज किसकी है। उन्होंने बताया कि एक इंसान माहरुख परी का कैदी है और कुएं में पड़ा तड़प रहा है। ये मालूम करके वो अपने शहर की तरफ भागा और फरोशिया को तमाम हालात बताए और इनाम में हीरे जवाहरात के पंख पाए। फरोशिया ने माहरुख परी को लिखा कि इस इंसान को चोरी से लाकर उससे प्यार करती है। अगर ये बात मैं तेरे बाप को बता दूं तो तेरा क्या अंजाम होगा? और उसे उल्टा इंसान को तूने कुएं में कैद कर रखा है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो उस इंसान को कुएं से निकाल और कसम खाओ कि फिर कभी उसका नाम न लेगी। माहरुख परी को जब ये फरमान पहुंचा तो वो बहुत परेशान हो गई। उसने फरोशिया को पत्र लिखकर गलती की माफी मांगी और कहा कि उस इंसान को ले जाइए। ये आपका एहसान होगा कि इस बात की खबर किसी को न हो। जवाब मिलते ही फरोशिया कुएं पर पहुंचा और बेनजीर राजकुमार को अपने साथ ले आया। बेनजीर राजकुमार नजमोनिशा से मिला, अपनी कहानी बताई। दूसरे दिन सभी रथ पर सवार होकर बदरे मुनीर के बाग पर पहुंचे। नजमोनिशा बदरे मुनीर के पास गई, बताया कि बेनजीर को ले आए हो। अपना और फरोशिया का हाल बताया तो बदरे मुनीर हंस पड़ी। बेनजीर और बदरे मुनीर की मुलाकात हुई। दोनों प्रेमी और प्रेमिका देर तक रोते रहे। आधी रात को हसीन जाग हुआ और दो अलग होकर अपनी अपनी जगह चले गए। कई दिन तक मौज मस्ती का दौर चलता रहा। आखिरकार उन्होंने सलाह की कि इस तरह छिप छिप कर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि प्रस्ताव भेजकर शादी की बात की जाए। तो नजमोनिशा और बदरे मुनीर अपने अपने पिता के यहाँ चली गई। बेनजीर और फरोशिया एक दूसरे शहर पहुंचे। राज्य का हर संभव प्रयास किया। बेनजीर ने मसूद बादशाह को पत्र लिखा कि मैं मुल्क शाह का बेटा राजकुमार बेनजीर हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे अपनी बेटी के लिए कबूल करें। अगर मान जाए तो बेहतर, वरना हमें दुश्मन समझिए। फरोशिया ने फौज और धन दौलत का हाल बताया। सोचा कि अगर जान हो तो भगवान जाने यहाँ जान हो। राजकुमार को पत्र लिखा कि हम धर्म के हाथों मजबूर हैं, वरना अगर अपनी बात पर आ जाए तो तुम्हारे देश को भी अपने में मिला ले। तुम अभी बच्चे हो, अच्छे बुरे की तुम्हें समझ नहीं। दौलत हमेशा किसी के पास नहीं रहती, लेकिन क्या करें, ये दुनिया की रस्म और पैगंबर की बात है कि बेटी को शादी भी करनी है। हम तुम्हें कबूल करते हैं, अच्छी घड़ी देखकर आ जाइए। राजकुमार पत्र पढ़कर हंसा। अच्छी घड़ी देखकर दिन तय किया। शादी के दिन महल से निकलकर सवार हुआ। क्या छोटा क्या बड़ा, उसकी शानो शौकत देखने को आया। सजे हुए हाथी, घोड़े, रथ, पालकी, गाड़ियां, तांगे और बैलगाड़ियां बारात बनाकर चले। नगाड़ों की गड़गड़ाहट, शहनाइयों की मधुर धुन दूर दूर तक पहुंच रही थी। पटाखों की आवाजें, रंगीन गेंदे, अनार का शोर और सितारों का टिमटिमाना, आतिशबाजी का शोर। जरी और रेशमी कपड़ों और पंखों से सजी बारात दुल्हन के घर पहुंची तो वहां का आनंद ही कुछ और था। बादलों जैसे तंबू थे, हर तरफ फूलों से भरे थे। महल में नगीनों से जड़ा हुआ फर्श बिछा था। बेशुमार बल्बों ने हर तरफ 4-4 गुना चमक बढ़ा रखी थी। बल्बों के झाड़ फानूस जगमग जगमग कर रहे थे। दूल्हा और उसका दोस्त बिस्तर पर बैठे। नर्तकियों के नाच गाने की महफिल सजी। निकाह हुआ और पान शरबत बांटा गया। दूल्हा उठकर अंदर आ गया। कपड़े पहनाने और लिखापढ़ी की रस्म हुई। खूब रंगरलिया हुई। विदाई का वक्त आया। दूल्हे ने दुल्हन को उठाकर पालकी में बिठाया। कहार पालकी लेकर चले तो हर तरफ से हीरे जवाहरात उन पर बरसाए गए। राजकुमार बेनजीर घोड़े पर सवार होकर अपने महल को लौटा। दूसरे दिन बेनजीर नजमोनिशा के पिता के पास गया और कहा कि मेरा एक भाई है, फरोशिया। आपसे मेरी प्रार्थना है कि उसे अपना बेटा बनाए, उसे अपनी संतान में कबूल कर लें। उसे राजी कर लिया तो फरोशिया और नजमोनिशा का विवाह भी उसी धूमधाम से किया। इस तरह सभी के दिलों की इच्छा पूरी हुई। दोनों अपने अपने देश को रवाना हुए। बेनजीर अपने देश पहुंचा तो उसकी बहादुरी की धूम मच गई। लोगों ने अपनी आंखों से उसका अद्भुत पराक्रम देखा। मां बाप को खबर हुई तो पहले उन्हें यकीन नहीं आया।
लोगों के कहने सुनने पर वे वहां गए। बेटे ने पिता को आते देखा तो कदमों पर गिरा। पिता ने उठाकर सीने से लगाया। ये हजरत यूसुफ और हजरत याकूब के मिलन जैसा दृश्य था। सभी छोटे बड़े बेहद खुश हुए। अमीर और मंत्रियों ने पेश की। पिता ने सवारी उतरवाकर महल में लेकर आए। आगे देखा तो मां खड़ी थी। वो मां के कदमों पर गिर पड़ा। मां बेटा गले मिले। सभी लोग मिलकर खुश रहने लगे। माता पिता को बेटे का चेहरा देखने की इच्छा थी। उन्होंने दोनों का दोबारा विवाह कराया और हर तरफ खुशी के जश्न मनाए जाने लगे।